वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम थ्रस्टिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो पैटर्न हमें चार्ट के ऊपर किस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद वन बाय वन हम कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी। ओके, इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस होने का मतलब है कि ये पैटर्न बनने के बाद जो डाउन ट्रेंड है वो फर्दर कंटिन्यू करेगा। ओके, क्योंकि एक बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के पहले भी डाउन ट्रेंड होगा और इस पैटर्न के बनने के बाद भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस करेगा, यानी कंटिन्यू करेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दिखाई कैसा देता है। तो ये दो कैंडल से मिलके बनने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल हमारी लॉन्ग बेयरिश कैंडल होगी, यानी रेड कलर की रेड कलर की सेलिंग कैंडल होगी। और जो हमारी सेकंड कैंडल होगी ये हमारी बुलिश कैंडल होगी, स्मॉल टू मीडियम साइज की। ओके, और जो सेकंड कैंडल का ओपन होगा ये फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से गैप डाउन होगा। देखिए ना, यहाँ पे ये गैप डाउन है। ओके, और जो ये सेकंड कैंडल की क्लोजिंग आएगी इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये जो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग है ये फर्स्ट कैंडल की 50% बॉडी से नीचे नीचे होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने ये लाइन लगाई है, ये जो लाइन है मिड लाइन है, यानी इसके ऊपर 50% बॉडी है इस कैंडल की और इसके नीचे 50% बॉडी है। तो ये जो नीचे की 50% बॉडी है उसके अंदर अंदर रहनी चाहिए ये वाली क्लोजिंग, यानी सेकंड कैंडल की क्लोजिंग। ओके, ये ऐसे भी कह सकते हैं कि मिड लाइन के नीचे नीचे ये क्लोजिंग आनी चाहिए सेकंड कैंडल की। ओके, तो ये था इसकी फॉर्मेशन के बारे में। अब हम इन कंडीशंस को स्टडी करते हैं कि अगर ये कंडीशंस जो है ये पैटर्न सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से डाउन ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन इट फॉर्म्स विद इन अ वेल एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड। अब ध्यान से देखिए इस इमेज के अंदर, यहाँ क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि क्लियर डाउन ट्रेंड है। ओके, तो अगर क्लियर डाउन ट्रेंड के अंदर ये पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये पैटर्न बनने के बाद डाउन ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। नियरर द क्लोजिंग ऑफ सेकंड कैंडल इज टू द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट कैंडल, स्ट्रॉन्गर आर द पॉसिबिलिटी ऑफ थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न परफॉर्मिंग इफेक्टिवली एज अ बेयरिश कंटिन्यूएशन सिग्नल। अब इस सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है, इस जो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग है, ये वाली जो क्लोजिंग है ये जितना ज्यादा करीब होगी फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के उतना बेटर ये पैटर्न वर्क करेगा। मान लीजिए यहाँ पे है क्लोजिंग, अगर ये यहाँ पे हो क्लोजिंग इस जगह पे हुई, यानी इस क्लोज के करीब आ जाए यहाँ पे कहीं पे, तो ये पैटर्न और ज्यादा बेटर वर्क करेगा। ओके, तो ये था सेकंड पॉइंट का मतलब। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। लो और वीक वॉल्यूम फॉर सेकंड कैंडल सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। इसका मतलब क्या है कि अगर इस सेकंड कैंडल के लिए यानी इस बुलिश कैंडल के लिए अगर वॉल्यूम वीक है, बहुत ज्यादा कम है या लो है, तो ये पैटर्न बहुत अच्छी तरह काम करता है, यानी इस पैटर्न के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस बेटर होते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इफ कैंडल फॉर्म्ड आफ्टर सेकंड कैंडल ब्रेक्स बिलो द सेकंड कैंडल्स लो and closes below it and is backed with high volume, this pattern can have better working probabilities। अब फोर्थ पॉइंट का मतलब क्या है, ध्यान से इस इमेज के अंदर देखिए, ये फर्स्ट कैंडल है और ये सेकंड कैंडल है, तो इन्होंने हमें थ्रस्टिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बना के दिया। इस कैंडल के बाद यानी सेकंड कैंडल के बाद ये जो थर्ड कैंडल है इसने क्या किया है, इस जो सेकंड कैंडल का जो लो है इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दी है। और अगर इस कैंडल के लिए वॉल्यूम भी हाई हो तो यहाँ से डाउन ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू करेगा, इस चीज के चांसेस इवन बेटर हो जाएंगे। तो ये था थ्रस्टिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।